नमस्कार दोस्तों। आज अपने हम जीवन शैली में अपने खान पान और किस तरह बीमार होते हैं उसके बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कि हम किस तरह केमिकल की चीज़ों को लेकर के अपने शरीर को धीरे 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 बीमार करते हैं और लास्ट में हमारा ज़िंदगी का अंत किस तरह होता है। हम तीन आदमी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक आदमी वैसे आदमी है जो बाज़ार की चीज़ों को, तेल वाली चीज़ों को, केमिकल चीज़ों को ज़्यादा लेता है, और एक आदमी ऐसा है जो सीधा साधा घर का खाना खाता है, और एक आदमी हम वैसे आदमी को ले रहे हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को यूज करके कैसे उससे बच रहा है। यानी कहने का मतलब है कि तुलसी को यूज करके कैसे हम उससे बचेंगे उसके बारे में जो है ये बताने जा रहे हैं। ये तीन गिलास मेरे सामने है दोस्तों, एक और ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। ये मान लेते हैं कि तीन आदमी हैं और ये तीनों क्या करता है, अपने जीवन का शुरुआत करता है। हम मान लीजिए कि तीनों का जो एज है वो 6-6 महीना, ये तीन बालक है और तीनों का एज क्या है, 6-6 महीना है। अब एक इंसान क्या करता है, जब तक वो माँ का दूध पीता है, 6 महीना तक जब तक वो माँ का दूध पीता है तो क्या होता है, उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। उसके पास कोई बीमारी नहीं होता है, ना बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना पथरी होता है, ना वो सारे बीमारी होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ माँ का दूध पीता है और माँ का दूध में कोई जहर नहीं होता है। इसलिए उस बच्चा का जो किडनी और फेफड़ा जो होता है इस चावल की तरह बिल्कुल साफ होता है और उसके पास कोई किसी तरह का कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन ये बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे तीन बच्चा का जो हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चा 6 महीना से 7 महीना 8 महीना हो गया। ये तीन परिवार का तीन बच्चा है और तीनों का रख रखाव अलग अलग हो रहा है। थोड़ा सा देखिएगा कि क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक क्या है कि एक आदमी जो था वो जैसे 6 से 7 महीना हो गया वो अपने बच्चा को बाहर के चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, तो हम लोग अधिकतर बच्चों को खिलाते हैं चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट किस चीज़ से बन रहा है, कितना मात्रा में उसमें केमिकल डाला गया है, इस चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, बच्चों को लाके खिलाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं उसका जो शुरुआत हुआ कोई भी मीठा चीज़ से, इस बच्चा को क्या करते हैं, हम इसको हल्का सा चॉकलेट खिला देते हैं। मान लीजिए कि जो केमिकल है ये चॉकलेट है, उसके शरीर में गया धीरे धीरे। ये इंसान जो क्या करता है अपने बच्चा को चॉकलेट बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे थे कि तीन आदमी हैं, तीनों का अलग अलग ही जो बच्चा है परिवार का, तीनों किस तरह अपने बच्चों को रख रखाव करते हैं उसके विषय में जो हम बात कर रहे थे। अब ये क्या है कि एक बाहर का खाना खिलाना शुरू किया। ये आदमी भी क्या है कि ये बाहर का खिलाना शुरू कर दिया। मान लीजिए ये भी टॉफ़ी वगैरह जो भी है, कुरकुरे, पापड़, बिस्किट जो भी हम लोग लाते हैं ध्यान नहीं देते हैं। समोसा, जिलेबी आप लोग ध्यान देते हैं कि जो भी हम लोग मान लीजिए समोसा बच्चा को खिला रहे हैं तो समोसा जिस तेल से निकलता है उस तेल को देखिएगा कि जो मिठाई जो बनाता है होटल का, देखिएगा कि वो 4 महीना 5 महीना उस तेल को चेंज नहीं करता है और उसी तेल में क्या करता है वो डालता है और फिर निकालता है, उसी को हम लोग खाते हैं। हम जब खाते हैं तो क्या करते हैं, हाथों को धोते हैं। कोई भी चीज़ को खाने से पहले हाथ को देख लेते हैं साफ़ है कि नहीं, तब खाते हैं ताकि हाथ तक गंदगी मेरा अंदर ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी मिठाई वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसको धोते नहीं। क्यों नहीं धोते हैं? क्योंकि वो धोने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन जानिए कि जब हाथों को इसलिए हम लोग धोते हैं ताकि गंदगी अंदर ना जाए, तो जिस तेल जो गंदगी जो तेल है, तेल में जो पड़ा हुआ गंदगी कहीं ना कहीं समोसा में या जिलेबी में या धुसका में आया और वो कहीं ना कहीं हमारे खाने के द्वारा फिर अंदर चला गया। वो कहाँ चला गया? पेट के अंदर चला गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऊपर चीज़ों को हम देख पाते हैं। जैसे मेरा कपड़ा गंदा हो गया तो हम लोग ध्यान देते हैं कपड़ा गंदा हो गया अब साफ़ करना चाहिए। हमारा घर गंदा हो गया तो करते हैं कि गंदा हो गया अब झाड़ू लगाना चाहिए। लेकिन हम शरीर के अंदर में जो हमारा पार्ट्स पुर्जा है, जो ऑर्गन्स है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कितना गंदगी है। गाड़ी मान लीजिए कि हम लोग क्या होता है कि 4 महीना 6 महीना में क्या करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं ताकि गाड़ी हमारा सही से चले। लेकिन हम अपने शरीर का सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमारा खून, हमारा किडनी, फेफड़ा धीरे धीरे क्या करता है, अपना काम करने की जो प्रक्रिया उसको धीरे धीरे स्लो होता है और हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारी आता है। तो चलिए क्या गई, दोनों आदमी जो है वो क्या हो गया कि दोनों केमिकल खा रहा है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खा रहा है, बच्चा को खिला रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा शिक्षित परिवार है, ये क्या करता है, बच्चा को बाहर का चीज़ों को नहीं देता है और जिसके चलते में क्या है, इसके पास वो केमिकल जो है वो नहीं आता है। जो भी खिलाता है तो घर के चीज़ों से बनाया हुआ चीज़ों को ही देता है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। अब दोनों का धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है तो और सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्या हो गया कि बढ़ते जा रहा है, यानी बाहर वाला केमिकल इनके शरीर में आते जा रहा है और उस प्रक्रिया के दौरान धीरे 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 इनको जो है बच्चा धीरे धीरे और बड़ा हो जा रहा है। मान लीजिए कि 6 महीना से साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ और धीरे धीरे सारे जो भी बाहर वाला चीज़ है, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी हम लोग खाते हैं, ये दोनों खा रहा है। ये भी खा रहा है और ये भी खा रहा है, दोनों के पास जा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो गया कि जब ये बच्चा था, दोनों का आप देख रहे हैं, दोनों का शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है।
इसका जो शरीर है ये बाहर का चीज़ नहीं दे रहा है, इसका इसीलिए बच्चा का जो खून है वो बिल्कुल साफ और इसके पास कोई बीमारी नहीं, ना ये बुखार आता है, ना सर्दी, ना खांसी, ना कोई रोग है।